हैबिटेट कैसा होता है इनका? Mostly terrestrial and some aquatic also. टेरेस्ट्रियल होता है मोस्टली। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? Saprophytic and parasitic. सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक बोथ होंगे। इसके लिए लास्ट क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था, ठीक है, जो काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउ डंग के ऊपर जो ग्रो करते हैं फंजाई को क्या बोलते हैं? कैप्रोफाइलस। Yes, ma'am. Yes. इनका जो माइसीलियम होता है, फैगोसाइटस में हमने जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखा था कैसा था? उसमें जो फंजाई थे उनके माइसीलियम कैसे होते थे फैगोसाइटस में? एसेप्टेट थे, है ना? Yes. उनके बीच में प्रेजेंट नहीं थे एंड सिनोसिटिक होते थे, ठीक है। इसमें कैसे होते हैं? इसमें जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेपरेट से सेपरेटेड होगा, ठीक है। एंड न्यूक्लियस कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेप्टा होगा, एक रूम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। एंड ब्रांच होते हैं, माइसीलियम फॉर्म करेंगे तो ब्रांच तो होंगे, है ना। एस्कोमाइसीरीज के जो फंजाई होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। इनके ग्रुप में जितने भी फंजाई वो सारे मल्टीसेलुलर होंगे एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे एस्कोमाइसीरीज जो होते हैं इनके इस क्लास में कौन कौन से फंजाई आते हैं? लाइक ईस्ट हो गया आपका, पेनिसिलिन हो गया, जो जिससे दवाइयाँ बनती है ना, पेनिसिलिन, ये सारे कहाँ होंगे? एस्कोमाइसीरीज के मेंबर्स में, ठीक है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दिस इज मेनली बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है याद है ना आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है, ये कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है? एंडोजिनस होता है या एक्सोजिनस? Exogenous. एक्सोजिनस होता है, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स ही आपके फंजाई फंजाई के लिए इंपॉर्टेंट है ना, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, बेसिलोस्पोर्स क्या आते हैं, ये सारे टर्म्स ही आपको क्लियर होने चाहिए। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? मेनली बाय सोमैटोगैमी से होती है, ठीक है। सोमैटोगैमी क्या होती है ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को। हम हाइफी फ्यूज करते हैं उसमें और वेजिटेटिव सेल्स एक्चुअली फ्यूज करते हैं उसमें एंड फिर स्पोर कैसा होगा? फॉर्मेशन होता है। इसमें जो फंजाई माइसीलियम होंगे वो कैसे होते हैं? होमोथैलिक होंगे। 2 मिनट आप लोग वेट करो, थोड़ा यहाँ फॉगिंग हो रहा है।
हेलो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली बाय सोमैटोगैम होता है। इसमें क्या होता है ना, जो दो माइसेलियम होते हैं वो उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सेम होता है, मतलब सेम जीनस से होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, प्लस से इंडिकेट किया है। इनमें क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर हाइफा होंगे, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों ही माइसेलियम का वो सिमिलर होगा। हो सकते हैं दो अलग फंजाई हो बट जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इससे क्या टर्म दे रहे हैं, होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म का मतलब होता है जेनेटिकली सिमिलर। अब क्या होगी इनकी, प्लाज्मोगैमी होगी तो क्या होगा, हाँ सुन पा रहे हो आप लोग मेरे को, प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, हेलो दीक्षा, आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, रिप्लाई किया करो आप लोग, समझ में नहीं आता ना इससे। क्या होगा प्लाज्मोगैमी में, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, गैमेटेंजिया है ना, जिनके अंदर गैमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। यस मैम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस एक साथ आ गए, क्या बोलते हैं इसे, बताओ। डाइकैरियन बोलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, सो दो न्यूक्लियस एक साथ है ना, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियन। क्लियर है? अभी क्या होगा, यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस है आपके, यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक नया हाइपर जनरेट करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है आपके इस हाइपर में मूव कर जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या बोलते हैं हम, एस्कस। हम कौन सा ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एस्कोमाइसीरीज, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्कस। देन क्या होता है, ये जो आपके न्यूक्लियस है ये फ्यूज होकर सिनकैरियन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। सिनकैरियन बनेगा एंड देन इसके बाद क्या होगी, मियोसिस होगी, है ना। मियोसिस होगी तो ये चार में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं इनमें एक अलग फीचर होता है, एक अलग फीचर होता है कि जब मियोसिस होती है चार स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इनमें माइटोसिस होती है, ठीक है। एंड माइटोसिस होने के बाद ये क्या होते हैं, 4 से 8 स्पोर्स भी बना सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं वो वैरी करते रहते हैं, आपको 4 एस्को स्पोर्स भी दिख सकते हैं, 8 एस्को स्पोर्स भी दिख सकते हैं, है ना। तो भी क्या होगी, इसके बाद माइटोसिस होती है। तो ये क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एस्कोस्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, इनके ऊपर इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितने, 4 to 8 एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं। 4 to 8 वैरी करता है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि या तो किसी में 4 होगा या तो किसी में 8 होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, या तो 4 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। देन क्या होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर नहीं बनते, इस तरीके से ना बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, फिर इस तरीके से और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। एंड ये सब क्या होता है, एक अपने ऊपर इस तरीके से कवरिंग बना लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इसे फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है।
एंड इसे एस्को कार्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टर्म देखा हमने, एस्कस, एंड इसके अंदर जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। एस्कस, एस्कस के अंदर फॉर्म हुए एस्कोस्पोर्स, एस्कस की जो बॉडी बनी हमने उसे कहा एस्को कार्ड। क्लियर है ये सभी टर्म्स आप लोगों को। देन क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडी जब टूटेगी तो क्या होंगे, इस तरीके से आपके स्पोर्स रिलीज होंगे, ठीक है। वापस क्या होगा, इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, न्यू माइसिलियम बनेगा, ठीक है, न्यू आइसा, न्यू फंजाई बॉडी बनेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो एस्कोमाइसीरीज है उनके मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। आपने देखा सोमैटोगैमी के थ्रू हो रहा है एंड किस तरीके से एस्कस फॉर्म करके इनके अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, जिसमें पहले मियोसिस होती है, मियोसिस से क्या होता है 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, फिर क्या होते हैं अगर नेसेसरी हो तो माइटोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें जनरली जो नंबर्स होते हैं वो इस तरीके से वैरी करते हैं ना, या तो किसी एस्को कार्ड में 4 एस्कोस्पोर्स होंगे या फिर 8 होंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन मेंबर्स में हम 8 स्पोर्स ऐसा देख सकते हैं ना, तो एस्कोमाइसीरीज के मेंबर्स में, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं एस्कोस्पोर्स के, एस्कोस्पोर्स ये क्या होते हैं, ये जनरली हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, एंडोजिनसली बन रहे हैं, एंड नंबर्स इनका 4 to 8 वैरी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, हमने जो एस्को कार्ड देखा, जो एस्को कार्ड बन रहे हैं, है ना, तो ये 3 तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो इस तरीके से पूरा कवर्ड हो, ठीक है। जब पूरा कवर्ड होगा एस्को कार्ड, इसमें क्या है, ये बिल्कुल कवर्ड है ना, यहाँ पे जो स्पोर्स है उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइस्ट्रोथियम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं, बॉल शेप के। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपकी इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर रहेगी, है ना, क्लाइस्ट्रोथियम, जो कि क्या है सबसे ज्यादा कवर्ड है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं, ठीक है, फ्लास्क शेप के, इन्हें बोला जाता है पेरिथीशियम, ठीक है, ऐसे फ्लास्क शेप के। ये पूरी तरीके से कवर्ड ही है, आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की साइड थोड़ी गैपिंग है, ठीक है, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी। एंड कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन होते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है एपोथीसियम, है ना। ये कैसे ओपन कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो स्पोर्स है वो बाहर की साइड ही है ना। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइसीरीज मेंबर्स के। पहला आपका क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, इन्हें हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन के अंदर सबसे पहला जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहली डिस्कवरी वो हुई थी पेनिसिलम नोटेटम से, ठीक है। जो पंजाई यूज किया गया था वो कौन से जीनस का था, पेनिसिलम नोटेटम। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया था, ठीक है। पेनिसिलिन जो सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था वो इसी जीनस के थ्रू किया गया था, पेनिसिलम नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। सो बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज कर ली थी, है ना। पेनिसिलिन को उन्होंने ढूंढ निकाला था, उन्होंने देखा था कि जो कॉलोनीज बन रही थी
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बनाई थी बैक्टीरिया की, ठीक है। तो सारी कॉलोनीज ग्रो हुई थी। उन्होंने क्या देखा कि एक जगह थी जिसके चारों तरफ कुछ कॉलोनीज ग्रो नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने उसे फाइंड आउट किया और उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये फंजाई है, पेनिसिलिन। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अगल बगल में कोई कॉलोनीज डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो वो समझ गए कि ये क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। और किस स्ट्रेन को चूज किया था उन्होंने, पेनिसिलिन नोटेटम को, ठीक है। पेनिसिलिन was first obtained from it. किसने ढूंढा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, देन पेनिसिलम क्राइसोजिनम। पेनिसिलम नोटेटम जो था, जिससे फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, पेनिसिलिन ऑब्टेन किया था। बट आजकल क्या होता है कि लार्ज स्केल पे करना होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे पेनिसिलिन को बनाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो जिनस यूज होता है, जो स्ट्रेन यूज होती है, वो होता है पेनिसिलम क्राइसोजिनम, ठीक है। Nowadays on commercial level, then third is penicillium crassicum. क्राइसोफिल्म एक तरीके का एंटीबायोटिक है ना। ठीक है, एंटी फंगल, इनसे एंटी फंगल एंटीबायोटिक को बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके के और भी कई एग्जांपल्स हैं, बट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है ना। पेनिसिलिन के केस में इतने एग्जांपल्स हैं। सेकंड इज एस्परजिलस, सेकंड टाइप ऑफ फंजाई इनके अंदर आते हैं, एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या कॉज करते हैं, ब्लैक और ब्राउन मोल्ड बोला जाता है ना। आप लोग को बुकलेट दी गई है ना? नो मैम। बुकलेट नहीं मिली आप लोग को, पीडीएफ? किसी को नहीं मिली है पीडीएफ, बुकलेट नहीं मिली किसी को? तो आप लोग कैसे पढ़ते हो? हेलो, यस मैम, नोट्स है आपके। दीक्षा आप लोग को भी नहीं मिला? दीक्षा सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? गौरी पाठक यस मैम। आप लोग को मिला है नोट्स, पीडीएफ, बुकलेट No, मिली ma'am. है? नो मैम। कोचिंग के साइड से कोई बुकलेट नहीं मिली? आप No, लोगों ने ma'am. सर को बोला नहीं, विशाल सर को? आप लोग बात करो, ठीक है, विशाल सर से कि आप लोग को बुकलेट नहीं मिली है। तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है ना, सेम जूलॉजी में भी यही है, वहां पे भी नहीं मिला आप लोग को? उसकी सॉफ्ट कॉपी भी नहीं मिली है आप लोग को? मैम मिला। मिला है ना, तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते होगे ना? मैम बुकलेट ही है।
हाँ वही मैं कह रही हूँ, इसी को बुकलेट कहते हैं ना, जो आपको नोट्स मिले होंगे क्वेश्चन की साइड से, ठीक है। हाँ तो उसमें सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। पेनिसिलिन के आप खोल कर देखो, फंजाई वाले ग्रुप में पेनिसिलिन के हैं, एस्परजिलस के हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स आप वहां से पढ़ सकते हो, है ना। देन थर्ड जो एग्जांपल यहाँ पे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ईस्ट। ईस्ट हमारे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में ही आते हैं, ठीक है। ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा? माइसीलियम एब्सेंट होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो माइसीलियम विल बी एब्सेंट। एंड जो ईस्ट होते हैं वो जो आपका शुगर सॉल्यूशन होगा, अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है तो वहां पे बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्टली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे कि सबसे कॉमनेस्ट होता है सैक्रोमाइसिस, सर्विसियम, ठीक है। इन्हें हम बेकर से बोलते हैं। बेकरी वगैरह में हमेशा केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 जिसे कहते हैं, वो भी इससे ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट हमारा क्लास है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज को बोला जाता है, कॉमन नेम इज क्लफ फंजाई। क्लफ फंजाई, जैसे कि हमने देखा था एस्कोमाइसिटीज का जो फ्रूटिंग बॉडी था उसका शेप सैक लाइक था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो इनका फ्रूटिंग बॉडी होता है उसका शेप जो होता है वो क्लब लाइक होता है, तो इसे हम क्लब फंजाई बोलते हैं, क्लियर है। इनके अंदर क्या होगा? माइसीलियम, this is also separate and branched, ठीक है। इनमें खासियत ये होती है कि जो आप देखते हो सेप्टा फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, हमेशा अभी तक हमने इस तरीके का सेप्टा देखा था, है ना, जो कंप्लीट इस तरीके से पैक था। बट जो बेसिलोमाइसीरीज के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर जो सेप्टा होता है, इनमें बीच में इस तरीके से गैपिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको गैपिंग दिखाई देगी, इनके बीच में पोर्स दिखाई देंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं डॉली पोर, ठीक है। सो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस क्लास के मेंबर्स में हमें ऐसा सेप्टा मिलता है जिनके पास डॉली पोर प्रेजेंट होता है। सो बेसिडोमाइसीरीज में ऐसा मिलता है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है? हाँ कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? मैम मैम ये वाला डॉली 4 में मैम क्या आपने बोला समझ नहीं आया। देखो इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं बीच में, अभी तक जितने भी सेप्टा हमने पढ़े थे क्या थे? कंप्लीट थे इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है सेप्टा, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेप्टा के बीच में, है ना। सो उसे हम क्या कहते हैं? डॉली पोर, ठीक है। ओके मैम। देखो इनके पास क्या होता है, जो बेसिडोमाइसीटीज होते हैं इनमें खासियत होती है कि इनके अंदर क्लैम्प कनेक्शन बनता है। जब डाइकैरियन वाली स्टेज आएगी, ठीक है, जब डाइकैरियन का फॉर्मेशन होगा तो डाइकैरियन जो होंगे वो, सपोज यहाँ पे डाइकैरियन है ना, ये क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपने जैसा और न्यूक्लियस बनाते हैं एंड फिर क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस को अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो वो ट्रांसफर जो होता है इस क्लैम्प कनेक्शन की वजह से ही हो पाता है। यहाँ पे ये बनता है स्ट्रक्चर क्लैम्प कनेक्शन इसे बोलते हैं, है ना।
क्लैम्प कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये बगल वाले सेप्टा को ट्रांसफर करता है एंड देन पूरे माइसीलियम के अंदर क्या होता है, इस तरीके से आपको डाइन्यूक्लिक वाली स्टेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर क्लैम्प कनेक्शन बनते जाते हैं। देखते हैं अभी हम आगे इनका रिप्रोडक्शन होगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। तो क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है? क्लैम्प कनेक्शन इज अ ट्यूबुलर relationship between two neighboring cells with the help of this connection. The nucleus of one cell migrate to देखो अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये आपके माइसीलियम है, ठीक है। इसे हम प्लस कंसिडर कर रहे हैं एंड इसे माइनस कंसिडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है ना। दीज बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, तो हमने इसका न्यूक्लियस भी डिफरेंट कलर से शो किया है। ये इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, जब जेनेटिकली सेम थे तो हम उसे कह रहे थे होमोथैलिज्म, एंड जब वो डिफरेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, एंड इस माइसीलियम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। दिस इज प्राइमरी माइसीलियम। अभी क्या होगी, जब दोनों कंबाइन करेंगे इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होगी, है ना। प्लाज्मोगैमी हुई, ये माइनस प्लस सब दोनों साथ में आ गए। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर जैसे एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 4 न्यूक्लियस बन गए। अभी क्या होगा, इस तरीके से क्लैंप बनाएंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे ना, इसको ये यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस बना था, इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उसी तरीके से ये यहाँ ट्रांसफर होगा। सेम अगेन क्या होगा, बाकी स्ट्रक्चर्स में भी सेम होगा। फिर से ये 2 से 4 बनेंगे एंड वो आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगी, जो पूरी माइसीलियम की बॉडी वो कैसी बन जाएगी, वो बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, डाइकैरियन पूरे जो होंगे वो डाइकैरियन बन जाएंगे। इस तरीके से सबके अंदर ही 2-2 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, सब में न्यूक्लियस डबल हो गए। तो ये कौन सी स्टेज हमें देखने को मिली, डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, ये क्या है, क्लैम्प कनेक्शन हो रहा है। क्लैम्प कनेक्शन क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लैम्प कनेक्शन क्यों हो रहा है?
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको किस मेंबर में ऐसा क्लैन कनेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आंसर विल बी बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरीके से जो पूरी माइसीलियम थी प्लस माइनस है ना, दो न्यूक्लियस सब में आ गए, तो ये क्या बन गई, डाइकैरियोटिक स्पेस, दिस विल बी कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। अभी क्या होगा, इस तरीके से जो भी आपका माइसीलियम फॉर्म हुआ है इनके ऊपर एक हाइफा जनरेट होगा, ठीक है। इस तरीके से हाइफे जनरेट हो जाएंगे एंड सेम प्रोसीजर जो हमने अभी एस्कोमाइसीटीज के अंदर देखी थी कि हाइफा क्या होंगे, इधर मूव कर जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको ऐसे दिखा देती हूँ, या आपके क्या हुए, ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ मूव कर गए, ठीक है। मैं कलर चेंज नहीं कर रही हूँ, आपको ऐसे शो कर रही हूँ, यहाँ मूव कर गए, देन क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस क्या हुआ, फ्यूज हो गए, ये कौन सी स्टेज आ गई, सिनकैरियन, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या बनेगा, चार बन जाएंगे, चार स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या होगा, ये जो स्पोर्स है आपके, ये क्या होगा, इनके सरफेस पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे जब हमने एस्कोमाइसीटीज के केस में देखा था, आप इस बॉडी को क्या बोल रहे थे, एस्कस, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, एस्को स्पोर्स बन रहे थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ बेसिडोमाइसीटीज के केस में ये सारे क्या होंगे, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। एंड ये जो आपका बना है, ये फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये कैसा हो रहा है, दिस इज क्लब शेप, ये क्लब शेप का होता है, इसीलिए हम इसे क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन हो जाए, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, है ना। जर्मिनेशन के बाद ही क्या होंगे, न्यू फंजाई क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो बाकी जितने भी स्टेजेस होती है वो सेम ही होती हैं, तीन स्टेज आपको सारे फंजाई के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस, ठीक है। बस एक एस्कोमाइसीटीज ऐसा था जिसमें हमें मियोसिस के बाद माइटोसिस भी देखने को मिली, है ना, जिससे 4 से 8 स्पोर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमने देखा कि इसके जो स्पोर्स थे वो जो बेसिडोकार्प था, ये बॉडी क्या कहला रही थी, बेसिडोकार्प, ठीक है। बेसिडोकार्प के ऊपर बन रहा था स्पोर्स, है ना। सो इसलिए ये कैसा हुआ है, एक्सोजिनस, इसके स्पोर्स कैसे बनेंगे, एक्सोजिनसली, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बेसिडियोमाइसीटीज मेंबर्स form exogenous spore by asexual reproduction as well as by sexual reproduction. So आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से क्लास है जिनके अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन के केस में हमें एक्सोजिनस स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी बेसिडियोमाइसीटीज। क्लियर है सभी को, बोलो। यस ठीक है, सोमैटोगैमी इनमें देख ली। सेकंड चीज इनके अंदर स्पर्मेटाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन में हमने क्या देखा था, स्पर्मेटाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। स्पर्मेशिया फिर क्या हो रहा था, मेल से फीमेल को ट्रांसफर हो जा रहा था, देन ये फ्यूज होकर प्लाज्मोगैमी कर रहे थे, देन कैरियोगैमी, देन से मियोसिस, ठीक
यहाँ पे क्या होता है, जो फंजाई जो रस्ट डिजीज कॉज करते हैं उनके अंदर ज्यादा आपको स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या एक एग्जांपल है फंजाई का जो आपको रस्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंजाई इसलिए आप इन्हें रस्ट फंजाई के नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है। पक्सीनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पक्सीनिया ये कैसा होता है, पक्सीनिया ये हेट्रोइसिस फंजाई होते हैं, क्योंकि जब आप इनका लाइफ साइकिल देखोगे, हेट्रोइसिस का मतलब ये है कि इन्हें 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो इनका होस्ट होता है वो एक वीट प्लांट होता है ना। पहले ही क्या करेंगे, वीट प्लांट में डिजीज कॉज करेंगे, एंड वीट प्लांट में इनका जो लाइफ साइकिल होता है कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सपोज नवंबर से अप्रैल तक का टाइम ऐसा होता है कि वो वीट प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, बाकी अप्रैल के बाद से वो क्या करेंगे, उन्हें कोई दूसरा होस्ट चाहिए, लाइक बारबेरी है ना। बारबेरी इज अ वाइल्ड स्पीसीज, एक अलग स्पीसीज होती है, उन्हें वो क्या होता है, इनका सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं पक्सीनिया, पक्सीनिया इज हेट्रोइशियस फंजाई। हेट्रोइशियस फंजाई आपने क्यों बोल रहे हो, बिकॉज दिस फंजाई needs to host to complete its life cycle, ठीक है। कौन कौन से होस्ट है वो, फर्स्ट इज wheat, अदर इज barley, दिस इज अ वाइल्ड वैरायटी, ठीक है। ये क्या होता है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है, दिस इज द सेकेंडरी होस्ट। इसका पीरियड होता है नवंबर टू अप्रैल, एंड दिस इज फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दिए हैं आपके बुकलेट में, है ना। देखो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया के बारे में दिया है, पक्सीनिया ग्रामिनेस, पक्सीनिया रिकॉन्जिटा, पक्सीनिया ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये आप लोग याद करोगे, है ना। ओके, ये जो रस्ट साइकिल है अभी जिसके बारे में मैंने बताया, जो हेट्रोसिस फंजाई पक्सीनिया कॉज कर रहे हैं रस्ट साइकिल, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था प्रोफेसर केसी मेहता ने, एंड ये जो पक्सीनिया होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। बहुत सारे टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, लाइक एस्कोस्पोर्स हो गया, बेसिलियोस्पोर्स होते हैं, पाइसिनोस्पोर्स होते हैं आदि। नो सो मैं मेंशन कर देती हूँ,
different spores. Different spores. During Put it. no, No, Ari. Back. so spore. This is the starting spore. ठीक है, जो रस्ट स्टेजेस की शुरुआत होती है वो उसी स्पोर की वजह से होती है. स्टार्टिंग ऑफ रस्ट स्टेजेस ऑन बीट. ठीक है, स्टार्टिंग जो होगी वो एसियोस्पोर्स की वजह से होगी. ठीक है, देन जो ट्रांसफर होता है लाइक सेकेंडरी स्पोर होगा, मतलब जो ट्रांसफर होगा एक वीट प्लांट से दूसरे वीट प्लांट को ट्रांसफर होगा, वो किसकी वजह से होगा? यूरिडोस्पोर की वजह से. दिस इज सेकेंडरी स्पोर. सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा इसकी वजह से. सेकेंडरी इन्फेक्शन टू यूरिडोस्पोर. यहाँ क्या होगा? वीट से ट्रांसफर हो जाएगा ये डाल. ठीक है, क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल इज स्मट फंजाई. स्मट फंजाई क्या करते हैं? ये स्मट डिजीज कॉज करेंगे प्लांट के अंदर. They will cause smut disease in plants. प्लांट पैथोजन होते हैं. ठीक है, स्मट डिजीज में क्या होता है? मेनली आपके सीड्स अफेक्ट होते हैं. आप देखोगे बहुत सारे प्लांट के सीड्स लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, उनके सीड के ग्रेन्स जो होते हैं कैसे हो जाते हैं? सीड्स ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मट डिजीज. ठीक है, क्या हो जाते हैं? मेनली सीड्स अफेक्ट होंगे. They will cause black spores inside the seed. ठीक है, this is all about Basidiomycetes. थर्ड हमारा ग्रुप है लास्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज. ड्यूटेरोमाइसीटीज की सबसे खासियत ये है कि इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फंजाई इम्परफेक्टी. किसे कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स को. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, या तो फिर अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है. ठीक है, अभी तक इस क्लास के अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी नहीं गई है. इन फ्यूचर अगर इसे देखा जाएगा तो इसे दूसरे क्लास में रखा जाएगा, है ना. सो व्हाई दिस इज कॉल्ड? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent in this class of fungi. ठीक है, इनका माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसा होगा? with the help of conidia. ठीक है, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी सैप्रोफिटिक होंगे एंड पैरासिटिक होंगे. इनके कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं.
ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आपका फंजाई है दैट इज अल्टरनेरिया सोलानी। ये क्या कॉज करते हैं? अर्ली फ्लाइट ऑफ पोटैटो। प्रीवियस क्लासेस में हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में पढ़ा था, है ना? कुछ फंजाई ऐसे थे जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर रहे थे। कौन से थे वो फंजाई? याद है आपको नाम? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज कर रहा था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये दूसरे ग्रुप के फंजाई है ना? यहाँ पे मैं बस आपको याद दिलाने के लिए मेंशन कर रही हूँ। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज कर रहे थे? नहीं याद है? ओमाइसीटीज के बारे में हमने पढ़ा था। फाइकोमाइसीटीज के अंदर हमने ओमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज 2 ग्रुप पढ़े थे ना? रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग? फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है? ये ओमाइसीटीज के मेंबर थे। आवाज आ रही है ना आप लोग को? दीपक? Yes, ma'am. ओके, सो आप लोग एग्जांपल्स याद करना, ठीक है? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा ह्यूमंस के अंदर रिंगवॉर्म की जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एक्जिमा इचिंग वगैरह हो जाती है ना आपको, वो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है, जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम। थर्ड एग्जांपल इज एल्माइकोस्पोरियम ओराइजा। ये क्या करते हैं? दिस कॉजेज ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस। एक बार क्या हुआ था अराउंड 1945 में ईयर में, एक बार क्या हुआ था बंगाल में, इस फंजाई ने बहुत ज्यादा इनकी ग्रोथ हो गई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने राइस के फील्ड को अटैक कर दिया था, तो इसी की वजह से इनका नाम बंगाल फंजाई भी पड़ गया, ठीक है, बंगाल फैमिना उस टाइम इनको बोला गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया था, है ना? तो ये जो हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजा होते हैं क्या करते हैं? दिस कॉजेस ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस, ठीक है? Polytrichum falciparum, this causes red rot of sugarcane, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा फंजाई वाला पार्ट कवर हो गया, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम वायरस वगैरह को स्टडी करेंगे और एक प्रोटोजोआ रह गया आपका, वो भी देखना है, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही टाइम देते हैं, बाकी Yes. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू गाइस।